दोस्तों अब तो आप मुस्लिमों की बात ही छोड़िए, जो कभी किसी हिंदू लड़की को फंसाकर एक बड़ी घटना तक को अंजाम दे देते हैं या फिर कोई मुस्लिम कन्हैया लाल जैसा कांड कर देता है। लेकिन अब मुस्लिम आईएएस ऑफिसर भी ऐसे बायस्ड रह रहे हैं, यानी कि वह एक तरफा झुके हुए नजर आ रहे हैं कि अब सभी हिंदुओं का खून तो खोलेगा ही। लेकिन इस सब के बीच अब अमित शाह ने ऐसे मुस्लिम आईएएस पर इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मुस्लिम जिसका नाम अमानतुल्लाह खान है, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। उससे एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर मिला था और उसे लगातार बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये बात अमित शाह, सीएम योगी और बीजेपी वालों को पता चली तो इसे तुरंत सस्पेंड करके बहुत गहरी चोट दे दी। क्या है खबर, कहाँ की है खबर, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल्स में बताते हैं। आखिर ये मुस्लिम आईएएस ऑफिसर कौन था और किसे बचा रहा था और क्यों बचा रहा था। दोस्तों, एक बड़े रेंज के आईएएस अधिकारी हैं, उन पर अब सीएम योगी और गृह मंत्रालय का शिकंजा कस गया है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गृह मंत्रालय से आईएएस अधिकारी एसएम अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश कर दी है। एसएम अली पर यह आरोप था कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के कहने पर अवैध प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। और सूत्रों से यह पता चला है कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आईएएस एसएम अली पर कार्यवाही करने की मांग की है, क्योंकि एसएम अली पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ रहते हुए नए सीईओ की नियुक्ति के मामले में लापरवाही बरतने और साथ ही नियमों के उल्लंघन करने के आरोप भी लगे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चल रही सीबीआई की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि एसएम अली ने वक्फ बोर्ड के सीईओ रहते हुए बिना किसी आपत्ति के अवैध प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यही नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन को लेकर भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था और इसके साथ ही उन्होंने नए सीईओ के रूप में महबूब आलम की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए अपना पद भी महबूब आलम को सौंप दिया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम आईएएस अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था और कैसे उसने एक मुस्लिम नेता की बातों में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय तक इनकी शिकायत पहुंच चुकी है और अब उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों में उनको आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है। साथ ही सीबीआई की जांच में भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले इनके खिलाफ सामने आए हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कैसे यह आईएएस ऑफिसर ऐसे मुस्लिम नेता के लिए क्या कुछ करने में लगा हुआ था, यानी कि इन आईएएस ऑफिसर ने ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ इनके लिए की हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। और इसी वजह से अब गृह मंत्रालय का गुस्सा इन पर फूट पड़ा है और अब इनके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे आईएएस ऑफिसर के खिलाफ क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक आईपीएस पर सीएम योगी इतना भड़क गए कि उसे तुरंत अपनी वर्दी उतारने की नसीहत दे दी। दोस्तों, तो सबसे पहले आप यह 1 मिनट का क्लिप देखिए कि सीएम योगी का गुस्सा कैसे 7वें आसमान पर था। उसी लड़के को बिठाए हुए हैं, जो मार खा रहा है उसी को आप बिठा रहे हैं। एक थाने में आपके यहाँ बिठाया बैठा हुआ है ना, एक दूसरा आपको ये भी मालूम है कि 24 घंटे ज्यादा आप किसी को नहीं बिठा सकते। आपने बिठाया हुआ है दिनेश जायसवाल, ये पूर्व प्रधान है। इसको जो व्यक्ति पिछली बार अपनी पत्नी की हत्या में जेल भेजा बना के रखते हैं। कुछ महाराज एक मिनट पर जहाँ चोरी हुई है, साहब के दरोगा जाके तहकीकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर में एक महिला आई है मेरे से, मैंने ये इससे 3000 रुपया कोई सिपाही दिया। क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस सिपाही का अभी बताइए, उसका कौन सिपाही हो? एसपी से बात करो। कौन सिपाही पैसा लिया इनसे? वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो एफआईआर दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको। वर्दियों को कलंकित कर रहे हैं इसे। एसपी सिटी का नहीं मिल रहा है। अगर पार्टी बनना है
तो वर्दी उतारिए। ये पार्टी नहीं है, हम आपके मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद लेने आने का है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए, फर्जी और निर्दोष लोगों को नहीं, उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। तो आपने देखा ना दोस्तों कि सीएम योगी किस तरह से इस अफसर की धुनाई कर रहे हैं और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर पुलिस की जॉब करनी है तो ठीक से करो, वरना राजनीति करनी है तो अभी वर्दी उतारो। दोस्तों ये वीडियो इसलिए वायरल हो गया क्योंकि यह अफसर ऐसा है जो कहीं भी जाता है तो वह पॉलिटिकल बातें करता था और सीएम योगी के खिलाफ लोगों को भड़काता था, ऐसे सूत्र बताते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वह तो पड़ताल होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि पहली बार सीएम योगी इस तरह से किसी आईपीएस रेंज के ऑफिसर को इतनी डांट आम पब्लिक के सामने यानी कि बीच सड़क पर लगा रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कि इस तरह से सीएम योगी का एक बड़े अफसर को आम पब्लिक के सामने डांटना सही है या गलत? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारी माने तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि यह ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो अपने काम पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन वह दूसरी और पार्टियों द्वारा मोटिवेट होकर दूसरी पार्टियों की वह पब्लिक के सामने आलोचना करते हैं और क्या कुछ करते हैं वह आप सीएम योगी के गुस्से से ही समझ सकते हैं। आप फिर से ये 20 सेकंड का क्लिप देखिए और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यह पुलिस वाला क्या कुछ करता होगा। क्लिप देखिए। अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद लेने आने का है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए, फर्जी और निर्दोष लोगों को नहीं, उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। तो आप समझ गए ना दोस्तों कि इसने कितना बड़ा कुछ सीएम योगी के अगेंस्ट किया होगा और सीएम योगी ने उसे साफ साफ वर्दी उतारने की सलाह दे दी है। अगर राजनीति करना है तो उनसे ही लड़ना है तो मैदान में आओ, राजनीति में आओ। और वर्दी जो उसने अभी तक पहन रखी थी उस पर सीएम योगी ने सवाल खड़ा कर दिया है और कहा कि अब तक वर्दी क्यों पहने हो। ऐसे में अब देखना यह होगा कि वह पुलिस वाला क्या कुछ करता है, क्या वह वर्दी उतार कर राजनीति में आता है या फिर सीएम योगी की इस डांट के बाद वह अपने आप में चेंज लाकर सच में कुछ समाज के लिए काम करता है। यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सीएम योगी एक आईपीएस ऑफिसर को इतनी नीची पोस्ट पर तैनात कर देंगे? जी हां, आपको बता दें कि एक आईपीएस का ऐसा कारनामा सीएम योगी को पता चला कि सीएम योगी ने सबसे पहले तो उसे कॉल करके खूब डांट लगाई, उसके बाद इस एसपी को डायरेक्ट दरोगा बना दिया। आपको बता दें कि दरोगा जस्ट कांस्टेबल से ऊपर की पोस्ट होती है और उस पोस्ट पर इसे एक गांव के थाने में भेज दिया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसा सीएम योगी ने क्यों किया और ये कहाँ का है मामला। ये तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन आप कमेंट करके इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताना कि सीएम योगी ने इसके साथ जो किया वो सही किया या फिर गलत। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी इसे ऊपर की पोस्ट से नीचे की पोस्ट पर क्यों ले आए, इसे आईपीएस ऑफिसर से सीधा दरोगा बनाया। अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह वही वीडियो है जिस वजह से डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा को डिमोशन देकर वापस दरोगा बना दिया गया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल 2021 में जब विद्या किशोर शर्मा रामपुर में सीओ के पद पर तैनात थे तो उस समय विद्या किशोर शर्मा के घर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह एक शख्स से पैसों की लेन देन की बात कर रहे थे। और ऐसे में जब यह मामला काफ़ी बढ़ गया तो यह लखनऊ पहुंचा और बेसिक जांच करने के बाद गृह मंत्रालय ने डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। अब आप पहले इस वीडियो को देखिए और फिर हम आपको बताते हैं आगे की डिटेल्स। क्यों ये इस शख्स से पैसों की लेन देन की बात कर रहे हैं और क्या है आखिर पूरा मामला। मेरे पास जो इकट्ठा हुआ है अभी मैं ले आया हूँ और बाकी मुझे थोड़ा सा जैसे कहेंगे मैं आपसे बाहर नहीं। सर कप्तान साहब मुझसे नाराज क्यों है, मैं बस इतना कारण जानना चाह रहा हूँ। एक बार कप्तान साहब से कह के देखिए आपसे, मैं पैर पकड़ लूंगा सर। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं कहा नहीं हूँ? तो दोस्तों आपने देखा ना कि कैसे पैसों की लेन देन की बात चल रही है। दरअसल हुआ यह कि आरोपी विद्या किशोर शर्मा की यूपी पुलिस में बहाली दरोगा के तौर पर हुई थी
और फिर वह प्रमोशन पाकर डिप्टी एसपी बने, लेकिन उन्होंने इतना घूस खा लिया कि सरकार ने इन्हें फिर से दरोगा बना दिया। यह मामला यूपी का है। डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी विद्या किशोर शर्मा पर 2021 में घूसखोरी के आरोप लगे थे, जिसके बाद जांच हुई और जब इनका वीडियो वायरल हुआ तो सीएम योगी ने सीओ साहब से डिमोट करके सीधा दरोगा बना दिया। वर्तमान में विद्या किशोर शर्मा जालौन में डिप्टी एसपी के पद पर पीटीसी में तैनात हैं। पर अब आते हैं उस कहानी पर जिसके बाद डिप्टी एसपी को फिर से दरोगा बना दिया गया है। जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें विद्या किशोर शर्मा पैसे लेकर ऊपर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। दरअसल 2021 में रामपुर में एक अस्पताल संचालक पर एक महिला ने अपने साथ गलत काम होने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद अस्पताल संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई थी। इस दौरान अस्पताल संचालक ने अपनी बेगुनाही के कई सारे सबूत पुलिस के सामने पेश किए, लेकिन पुलिस ने उन सबूतों को दरकिनार करते हुए उस संचालक से मदद करने के नाम पर घूसखोरी की लगातार मांग करते रहे और इसी मामले में विद्या किशोर शर्मा ने उस अस्पताल संचालक से इस मामले को रफा दफा करने के लिए पूरे 5 लाख की मांग की। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल संचालक उनके सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि वह कम पैसों में मान जाए, क्योंकि उनके पास देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी विद्या किशोर शर्मा लगातार उनसे ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो के वायरल होते ही यह मामला लखनऊ तक पहुंच गया और गृह मंत्रालय ने डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।